नमस्कार मित्रों, मैंने अपने पहले दिन में आपको वृंदावन की कुछ यादें बताई थी, जो कि वर्षणा से वृंदावन में हम आए और कुछ टेम्पल जो कि प्रेम मंदिर और वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर आदि कुछ मंदिर देखे। आज हम बताएंगे आपको सूर्य उदय के बाद में क्या क्या किया हमने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यमुना नदी के तट पर जाने लगे और वहाँ पर जाने के लिए स्नान करने के लिए आतुर थे। हमने यहाँ पर जाते हुए देखा कि यहाँ पर बेलों से आज भी पुरानी चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, बेलों का उपयोग किया जाता है खेती के लिए, और खेती के यूज में बेलों का इसमें अहम भूमिका निभाई रहती है। अपनी तरफ तो ट्रैक्टर चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बेलों का यूज करते रहते हैं। कुल बेलों से ही कृषि का उपयोग करते हैं और कृषि करते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुँच गए यमुना नदी के तट पर, और यमुना नदी के तट पर हमें जाकर कते अति ही मन को शांति मिली। हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर 5000 साल वर्ष पहले, ऐसा लगता है कि हम अभी ही हैं, श्री कृष्ण यहाँ पर अभी भी हैं। 5000 साल पहले तो यहाँ पर हुआ था जो असत्य वो घटनाएं। मुझे लगता है आज भी श्री कृष्ण वृंदावन के इस यमुना नदी में विचरण करते हैं। और वृंदावन में अगर आप आओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में मौजूद है। और मुझे तो काफ़ी अच्छा और मनोरम दृश्य लगा। हम यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ के लिए स्नान करने के लिए बहुत आतुर थे, तो हम सबसे पहले स्नान करने के लिए यहाँ पर रेडी हो गए और एक एक करके सब ने यहाँ पर स्नान किया। और अब यहाँ से स्नान करने के बाद में हम तैयार होकर वृंदावन की गलियों में, जहाँ पर हमारा आश्रम था, वहाँ पर जाने के लिए आतुर हो गए। और वहाँ जाने के बाद में हमने दोस्तों को सब अपने कपड़े वपड़े सारी चीज़ें एकत्रित कर दी और संभाल के रख दी, ताकि हम आगे जाएं तो हमें आगे जाने में घूमने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में हमने सबसे पहले यहाँ पर वृंदावन में मजीरे लिए, जो कि मजीरे के साथ वृंदावन में घूमने का कुछ अलग ही आनंद था, तो इसलिए हमने मजीरे ले लिए। यहाँ पर सीधा हम इसके बाद में जा पहुँचे वंशीवट। वंशीवट की एक अलग कहानी है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ में अपनी जो भी गोपिकाएँ थी उनके साथ में नृत्य कला, होली कला, ऐसे कहा जाता है, पूरी रासलीला की थी। वो यही स्थान है जहाँ पर 5000 साल वर्ष पहले यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ रासलीला की गई थी। आपको एक एक मंजर हम आपको दिखाएंगे। आज भी उनकी यादों में ये कपड़े देख सकते हो आप, उस समय के चीर हरण के कपड़े हैं 5000 वर्ष पहले के। मतलब उसके बाद में लोग यहाँ पर जब भी साल भर में या कुछ महीनों में कुछ समय आता है तब ये कपड़े बांध देते हैं। उन गोपिकाओं के नाम है रति मंजरी, लवंग मंजरी, जल मंजरी, मतलब इन गोपिकाओं के नाम है जिनके श्री कृष्ण के साथ ये कपड़े के चीरहरण किए थे। इसके बाद में चीरहरण या रासलीला दोनों की थी। इसके बाद में बात करूँ तो इस पेड़ पर भी उन्होंने, ये पेड़ भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और इस पर श्री कृष्ण की आकृति बनी हुई है। श्री कृष्ण की बात करूँ तो इस मंदिर में श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ये वंशीवट के अंदर काफ़ी सुंदर मंदिर है। इसमें जाने के बाद में दर्शन करना जरूर आया एक बार। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मंदिरों में असुर गुरु और काफ़ी लोगों की अन्य की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये नीचे आप देख सकते हो, नीचे पर श्री कृष्ण द्वारा ये असुर गुरु महर्षि गर्ग गए। और इसके बाद में आपको बताऊं तो ये देखो गर्ग आचार्य हैं असुर गुरु। इसके बाद में श्री कृष्ण ने वंशीवट में कुछ अलग ही एक पहचान है। वंशीवट में जाने के बाद में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए आप उनके बाल सखा, जो कि वंशीवट में वो यहाँ पर गाय चराने आते थे, तो यहाँ वंशीवट में बैठा करते थे। इसी स्थान पर श्री कृष्ण भगवान गायें भी चराने आते थे अपनी ही बचपन में बग्वाले बनकर। और श्री कृष्ण भगवान द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारी लीलाएं भी की गई है। वंशीवट इस वजह से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बाल लीलाएँ काफ़ी ज़्यादा की गई है। बाल लीलाओं द्वारा जुड़ा ये वंशीवट काफ़ी अति मनोरम दृश्य है यहाँ का। जब सुबह सुबह आप जाए तो आपको कुछ अलग ही एहसास होगा। आपको बताऊं तो फिर ये कपड़े देख सकते हो आप, उस 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण ने चीर हरण किए या रासलीला के द्वारा कुछ कपड़े थे, तो कपड़े मतलब यहाँ पर जो भी लोग आते हैं यहाँ पर कपड़े बांध देता है। इसके बाद में हम गए श्री महाकालेश्वर। आपको देख सकते हो महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए। और महाकाल के दर्शन करने के बाद में हम यहाँ पर वृंदावन में घूमे। यहाँ पर महाकाल का मंदिर था वृंदावन में, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर श्री कृष्ण होंगे वहाँ पर शिव जी भी जरूर होंगे। इसके बाद में हम महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुँचे। एक भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ही देर बाद में हमारा नंबर आया, टाइम कम लगा। इसके बाद में हम जा पहुँचे श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा बनाए गए इस महल में, जो कि इस मंदिर में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत सी बार महल का नाम आ जाता है, लेकिन हम इस मंदिर में
इस मंदिर में पहुँचे और इस मंदिर का पूरा लेखा चोखा जो इस शिलान्यास पर लिखा हुआ था, इस शिलान्यास को हमने पढ़ा। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है ये मंदिर संवत के श्रीमंत जय सिंह राव जी के लिए बनाया गया। कुछ इस अलग प्रकार में हमने पूरा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में हम अंदर की ओर पहुँचे तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर मंदिर था। बाहर से जैसा प्रतीत होता है, अंदर से बिल्कुल भी इस प्रकार का मंदिर नहीं था ये, और काफ़ी अच्छा और सुंदर मंदिर था। इस मंदिर में हमने श्री कृष्ण के दर्शन किए और बाद में वापस निकल गए बाहर की ओर निकलने पर हम आगे की ओर जा पड़े और आगे की हमारी सारी की सारी करने लगे तैयारी। इसके बाद में पहुँचे हम श्री गोदा धाम के मंदिर में, गोदा विहार मंदिर में, श्री धाम गोदा विहार मंदिर। यहाँ पर श्री कृष्ण के अलावा जितने भी देवी देवता थे उन सभी की आकृतियाँ, मतलब पूरी की पूरी मूर्तियाँ और आकृतियाँ कह सकते हो आप, वो स्थापित थी यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के बाद में सभी देवी देवताओं के दर्शन हमको करने को मिले। श्री कृष्ण जी के द्वारा कल की जो अवतार लिया जाएगा वो भी इस मंदिर में, उनका भी साक्षात्कार दर्शन दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये देवताओं का पूरे के पूरे देवी देवता ही चैतन्य महाप्रभु हैं। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जब नाचते गाते थे तो उनके साथ शेर और हाथी भी नाचने के लिए आ जाते थे। तो उनकी कुछ प्रतिमाएं इस प्रकार है, आप देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु का ये। इसके बाद में श्री नंदी जी का आशीर्वाद हमने लिया श्री कृष्ण भगवान के, इस गौ माता और दोनों के साक्षात दर्शन को देख कर मन को कतई आनंद में प्रतीत हुआ। इसके बाद में वृंदावन जाओ तो आप वृंदावन का इस मंदिर में अब जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर सभी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। श्री धाम गोदा विहार मंदिर। इसके बाद में गलियाँ बनी हुई है, इन गलियारों में अति आनंद आता है और अति आनंद के साथ मन मोहित हो जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर देवियों की प्रतिमाएं बनी हुई है। श्रीमान गणेश जी, ये देखिए आप, और ये कुछ अलग प्रकार के श्री भगवान शिव शंकर, और इनके ऊपर सभी के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे रवाना होने के बाद में हमें ऐसा लगता आगे की ओर और गए हम, जहाँ पर हमने सारे कक्षों में जाकर अलग अलग यहाँ पर ऋषि मुनियों और राजपुत्रों के सारों के नाम लिखे हुए हैं, सभी देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद में हम यहाँ से जाने के बाद श्री धाम गोदा विहार मंदिर में हमने गुरुओं के और राजाओं के भी यहाँ पर दर्शन किए। इसके बाद में मुनियों के दर्शन हुए, श्री माताओं के दर्शन हुए, हम देवियों के सब दर्शन हुए। ये अलग अलग प्रकार के सभी देवी देवताओं की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अब इनके नाम सती का था कुछ, मतलब यहाँ पर सभी के नाम उत्कीर्ण थे। और हम यहाँ पर माताओं के ऋषियों के दर्शन करने लगे। ऋषि दुर्वासा सभी मुनियों के दर्शन भी किए हमने यहाँ पर। ऋषि दुर्वासा सभी, और इसके साथ साथ असंख्य मुनि काफ़ी अलग अलग प्रकार के मुनियों के दर्शन किए। और यहाँ पर भी हमने मुनियों के दर्शन ही किए, इस कक्ष में भी मुनियों के दर्शन है। इसके बाद हम बाहर की ओर चल गए और बाहर की ओर इस प्रकार से मंदिर का परिसरण बना हुआ था। आप आगे की ओर लेके लिए रवाना हो गए। ये श्री कल्कि अवतार है, जो कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार, जो कि कलयुग में दुष्टों का संहार और मन पापियों का नाश करने के लिए जो कलयुग में आएंगे, वो श्री कल्कि जी अवतार था। वो आप देख सकते हो यहाँ पर भगवान विष्णु की यह मूर्ति बनी हुई है। इसके बाद में पहुँचे हम रंगनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए हमने सबसे पहले रंगनाथ मंदिर पहुँचे। इस मंदिर को पहुँचने के बाद में हमने यहाँ की झांकियों का आनंद लिया। यहाँ पर अलग प्रकार की झांकियाँ बनी हुई थी, निकल रही थी। इन झांकियों में कुछ अलग ही आनंद था। हम यहाँ पर खूब नाचे भी, गाए भी और झूमे भी। इसके साथ साथ अब मज़े भी लिए हमने यहाँ पर, ताकि हमें एक अलग ही प्रकार का एहसास हो कि हम स्वर्ग में हैं। और हमें ऐसा ही प्रतीत हुआ वृंदावन आने के बाद, जैसे कि हम वृंदावन में नहीं, स्वर्ग में, साक्षात स्वर्ग में आ चुके हैं। स्वर्ग भी इसके आगे फीका है दोस्तों। आप वृंदावन आओ तो सही, और मेरे को श्री कृष्ण से एक बार प्रीत लगाओ तो सही। एक बार आओगे तो बार बार आना ही पड़ेगा। मन ऐसा उद्गम स्थल वृंदावन ही है, जहाँ पर आपका मन आकर शांत हो जाता है। बाहर की सारी वस्तुओं को, बाहर की जितनी भी चिंताएं सारे भूल जाता है। इसके बाद में वृंदावन में आने के बाद में आपको एक और बताऊं तो इन झांकियों में झूमने का मज़ा कुछ अलग ही है, और वृंदावन में घूमने का मज़ा भी कुछ अलग ही है।
झांकियों में झूमो, वृंदावन में घूमो और ऐसे ही घूमते रहो। वृंदावन में काफ़ी सुंदर और काफ़ी अद्भुत नज़ारे भी हैं जो देखते हुए मन हल्का और आशीष में प्रतीत होता है। इसके बाद में हम जा पहुँचे ये गरुड़ जी के मंदिर। गरुड़ जी श्री कृष्ण भगवान जी के जो पूरे गरुड़ जी थे उनके मतलब विष्णु भगवान के जो वाहन गरुड़ जी थे मंदिर उनके मतलब श्री कृष्ण के साथ प्रतिमा बनी हुई थी यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ से रवाना हुए और यहाँ से रवाना होने के बाद में निधि वन जो कि श्री कृष्ण जी की आज की भी बताऊँ तो 5000 वर्ष बाद भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं निधि वन में, और ऐसा कहा जाता है। तो लोगों का ये मानना है कि इस श्री कृष्ण भगवान निधि वन में आज भी आते हैं और निधि वन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। इतनी भीड़ की लोगों का निकलना भी भारी मुश्किल हो जाता है। आपको बताऊं तो निधि वन में देख सकते हो आप मेरे को वो यहाँ से भीड़ को देखते हुए निधि वन में काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग यहाँ से आपस में लड़ते रहते हैं इधर से इधर जाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का दृश्य इतना मनोरम और सुंदर है। यहाँ पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं आसपास, और ये जो सारा डिजाइन किया गया है या क्या पता या फिर पहले का है, मतलब ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही प्रकार का महसूस होता है। ये पौधे तो तभी के माने जाते हैं, बहुत पुराने हो सकते हैं भले ही, लेकिन तब का क्या पता, लेकिन है यहाँ के। आज भी कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान रात के समय में यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ पर प्रजातियों की मतलब वहाँ के जो भी लीलाएँ होती है वो करते हैं। जब रात में कोई भी नहीं होता है इन मंदिरों में, इन मंदिर को बंद कर देते हैं 12 या कोई ऐसा समय जहाँ पर कोई भी नहीं आता, तब श्री कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक क्रीड़ा देखी। यहाँ के इस मंदिर को आप देखो, ये वृंदावन का वो बंदर है जो हमारे चश्मा को ले गया। इसके बाद में हमने इसको बिस्किट भी डाला, इसके बाद में कुछ बोंगड़े जो कि इनका खाना होता है चने वो भी डाले, लेकिन भाई इससे बंदर ने कुछ नहीं दिया। जब हम इन्हें इसको फ्रूटी पीने के लिए फ्रूटी दी तब तो फ्रूटी जब इसने वापस हमें दिया। इसके बाद में हम जा पहुँचे कालीदह, श्री कृष्ण भगवान का वो स्थान जहाँ पर श्री कालिया नाग ने आकर विष को फैला दिया था। कहा जाता है 5000 वर्ष पहले यमुना नदी यहाँ पर थी और आज वहाँ यहाँ से 500 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर यमुना नदी चली गई थी। यमुना नदी चली गई है। ये श्री कृष्ण भगवान का वो स्थान है कालिया नाग के, जो श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में कालिया नाग के विष के फहराने पर उनके ऊपर डांस किया था और उनको यहाँ से भगाया था और श्री कालिया नाग को वृंदावन के निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। कालिया नाग ने श्री कृष्ण के साथ इसी स्थान पर युद्ध किया था। 5000 वर्ष पहले यमुना नदी यहाँ पर ही थी और 5000 वर्ष बाद में यहाँ से उस तरफ जो आपको ऑटो दिख रहा है उसके पीछे कम से कम 200 मीटर तो मान लो, इतनी दूर अभी नदी जा चुकी है। कहा जाता है जिधर ढलान ज़्यादा होती है उधर की ओर नदियाँ निकल जाती हैं। इसे कहते हुए हमने से कालीदह का दर्शन किए और कालीदह में दर्शन करने के बाद में हम निकल गए यहाँ से आगे की ओर। आगे के जाने के बाद में हम पहुँचे राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ की भी कुछ अलग ही प्रकार की एक कविता बनी हुई है कि राधा वल्लभ जी का मंदिर की कुछ इस प्रकार की कविता बनी है जो आपको मैं सुनाता हूँ कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, इस मंदिर में दर्शन करना दुर्लभ होता है। ये श्री कृष्ण भगवान की राधा जी का प्रिय मंदिर है, ये जो कि वृंदावन में बना हुआ है। वृंदावन में इस मंदिर में शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, सुबह के टाइम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। सुबह से हम दोनों टाइम ये मंदिर खुलता है, दिन में ये मंदिर बंद रहता है क्योंकि तो मंदिर के इसके बारे में वृंदावन वासी और वृंदावन वासी भी यहाँ पर झूमे होते हैं और एक तक इनको निहारते रहते हैं। बाहर के लोग तो भले ही इनको दर्शन करें या ना करें, लेकिन वृंदावन वासी दिन में 2 बार इनको दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वृंदावन की कुछ यादें जो कि हमने आपके लिए शेयर की। अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।